हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 4 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए जैसे कि स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस साथियों 2 जून को मनाया जाता है। जैसा कि कारण ये है कि 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, इसीलिए ये मनाया जाता है। जैसा कि अब 2 जून है 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, यहाँ से जैसे कि कर लेना है, नहीं तो जैसे कि आप आंध्र प्रदेश से बता रहे तो तेलंगाना बना था उस टाइम तो 29वां राज्य। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना 29वां राज्य। लेकिन चूंकि बाद में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी, जैसे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर है जो, इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया लद्दाख 2 टुकड़ों में करके, तो तब से वो दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए। तो एक राज्य की संख्या कम हो गई, इसीलिए अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 28। लेकिन जब तेलंगाना बना था तब इसकी संख्या हो गई थी 29, क्योंकि तेलंगाना 29वां राज्य बना था। अब कुछ सालों के लिए ऐसा ही था, अभी के लिए जैसे कि आप बात करें तो वो 28वें राज्य के रूप में आप कह सकते हो। कौन सा? तेलंगाना। 10 सालों तक ये भी डील हुआ था। जैसा कि अब दोनों की राजधानी सेम रहेगी, यानी हैदराबाद में, और हैदराबाद ही रहेगी। जैसे कि लेकिन अब राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी अभी तक किसकी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। अलग हुआ था तो हैदराबाद वाला हिस्सा जो चला गया तेलंगाना में, तो इसलिए तो ये यहाँ हुआ कि चलो अभी जब तक राजधानी जैसे कि पहले थी हैदराबाद सबकी चल रही थी, पूरी विकसित ना कर लिया जाए तब तक ये आंध्र प्रदेश की जैसे कि कौन सी थी? हैदराबाद थी, तब तक रहेगी राजधानी। लेकिन अब अगले 10 सालों तक हैदराबाद रही, यानी 2024 में अभी हैदराबाद राजधानी हटी है और आंध्र प्रदेश की जैसे राजधानी नई कौन बनी है? अब पूर्णतः हो गई है अमरावती। राजधानी को लेकर के बहुत सारा वहां पर विवाद चलता रहा है। पुराने जो मुख्यमंत्री थे जैसे कि वहां पर जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने तो एक बार कह दिया कि हम 5 राजधानी बनाएंगे, फिर कहे नहीं 3 राजधानी बनाएंगे, इस तरह से फिर कहे नहीं विशाखापट्टनम को राजधानी बनाएंगे। लेकिन अभी जब वहां पर दूसरे चेंज होके आए हैं तो इन्होंने ये कहा है कि टीडीपी वालों ने कि मतलब अब हम बनाएंगे अमरावती को राजधानी, और ऑफिशियल बना भी लिया है। जैसा कि खैर अगर रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से ये तेलंगाना के सीएम है, तेलंगाना में यहाँ पर आपको दिखेगा जैसा कि तेलंगाना ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। जैसा कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, जिले हैं 33, यहाँ पर 119 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें जाती हैं। जैसा कि इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हुसैन सागर, निजाम सागर और भद्रकाली झील है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पड़ता है, और कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, चार मीनार है, गोलकुंडा है, बिरला मंदिर, और ये प्रमुख यहाँ के स्थल है। विष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर हैं। 25 में कौन सी चांसेस है? जैसा कि अब रॉयल चैलेंजर्स और बेंगलुरु एंड पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2025 का फाइनल खेला जा रहा है। खिताबी जंग है ये, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये हो रही है आईपीएल कप। जैसा कि और आईपीएल की अगर बात करें तो इसमें से कौन सी टीम, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टीम बाहर हो चुकी है। तो जैसा कि मुंबई टीम, इंडियन टीम है, वो बाहर हुई है इससे। आईपीएल विजेता की बात करें, ट्रॉफी जो है, ये जो ट्रॉफी का वजन तकरीबन कितना होता है? 6 किलो होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 26 इंच होती है। ट्रॉफी में शुद्ध सोने की पॉलिश होती है, उससे शानदार चमक प्रदान करती है। ट्रॉफी की चमक की बात करें, जैसा कि अब हमारा ये ट्रॉफी इस बार हो रहा है आईपीएल 2025 का हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में आयोजित हुआ है। जैसा कि आईपीएल भारत का ही है, उसमें कहाँ पर हुआ है? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि एक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। अगला, हाल ही में स्पेन के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पेन का जो सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक है जो स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड है, ये फॉर स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। तो इससे सम्मानित की गई है कौन? सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स आप जानते हो ये यूएसए की महान टेनिस खिलाड़ी थी। अब यह रिटायरमेंट ले चुकी हैं, संन्यास ले चुकी है मीन्स। तो इनको सम्मानित किया गया है स्पेन में। अब अपने जमाने की ये टॉप लेवल की ये टेनिस प्लेयर हुआ करती थी, जैसा कि यूएसए की थी। इनको एक बार
उसमें बोले जैसे कि कितने $50,000 दिए गए हैं। ठीक है, बात करें क्योंकि 1 यूरो लगभग ₹100 के आसपास चल रहा है। अपने भारत की बात करें करेंसी की, तो लगभग ₹1 लाख की बात करें तो 50 लाख की नगद राशि वाला यह पुरस्कार मिला है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने पहला ओलंपिक सिंगल गोल्ड जीता था अपना। अब इसमें बताएं जैसे यह अवार्ड स्पेन के द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की सही स्पेलिंग बता करके फैजान जाकी ने नेशनल स्पेलिंग बीके का खिताब जीता? तो फैजान जाकी भारतीय मूल के हैं, नेशनल स्पेलिंग भी है जैसा कि भारतीय मूल के बच्चों के बीच होता है ये बेसिकली। तो इन्होंने बताया था कि एक्सीलेंसमेंट क्या इक्सेलेसिसमेंट, इसकी जो मीनिंग होती है मतलब स्पेलिंग है, ये सही बताई है इन्होंने। इसकी इक्लेसिसमेंट, ये ठीक स्पेलिंग बता करके इसका सही स्पेलिंग बताया था और इसकी वजह से फैजान जाकी बन गए हैं इस बार के नेशनल स्पेलिंग बी के विजेता। नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता ये अमेरिका में होती है और यह अमेरिका में रहे भारतीय लोगों के बच्चों के लिए होती है। 13 वर्षीय भारतीय अमेरिकी छात्र हैं तो फैजान जाकी इन्होंने 21वें राउंड में इसकी सही स्पेलिंग बताई और इसके बाद स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी खिताब जीत लिया है। तो इसमें $500 मिलता है, एक पदक मिलता है, ट्रॉफी मिलती है। पिछली बार ये सेकंड पोजीशन पर थे, इस बार ये विजेता बन गए हैं और इस बार जैसा कि ये जीत चुके हैं। क्लियर है। अब लुइस मॉन्टेग्रो इनको कहाँ का दोबारा से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? लुइस मॉन्टेग्रो की बात हो रही, ये बन गए हैं साथियों पुर्तगाल के एक बार फिर से प्रधानमंत्री। लुइस मॉन्टेग्रो ये आप देख सकते हो, ये एक बार फिर से ये बनेंगे, गवर्नमेंट का पद देखेंगे। 30 मई को इनकी नियुक्ति की गई। ये राइट विंग के डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता हैं। दक्षिण पंथी की बात करें पुर्तगाल जैसा कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है, यूरो यहाँ की करेंसी होती है और मोर्सेलो रिबोल डिसूजा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। जैसे कि अब पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? तो पुर्तगाल अगर मैप में अगर हम बात करें तो मैप में कहाँ पड़ता है? ये प्यारा भारत जैसा अपना, तो आपको पता ही कहाँ पर है। यूरोप में चले जाओ तो यूरोप में आप साइड में देखोगे, फ्रांस के नीचे स्पेन के बगल में आपको छोटा सा देश दिखेगा, आपको पुर्तगाल। ये देश वहां के वास्को, जो कि मतलब अपने भारत में 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से ही सबसे पहले भारत में। या ऐसे दक्षिण अफ्रीका को पार करते हुए नीचे पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए दक्षिण अफ्रीका को पार करते हुए ऐसे ऐसे करके आकर के तब कालीकट केरल पहुंचा था नीचे से, क्योंकि ये स्वेज नहर की बात करें वगैरह नहीं हुआ करती थी तब, तो ये उसका रूट था। और यही अंग्रेजों का भी, ब्रिटिशर्स का भी रूट हुआ करता था पहले इंडिया में आने का। खैर, पुर्तगाल सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे भारत में और सबसे अंत में गए भी थे। अभी कुछ दिन पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था, गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। गोवा में बसे थे लास्ट में ये लोग। किस देश ने तियानवेन 2 की बात हो रही, 2 अंतर्ग्राही मिशन लॉन्च किया? तियानवेन 2 अंतर्ग्राही मिशन है, ये फर्स्ट याद है आपको, जैसा कि तियानवेन फर्स्ट भी लॉन्च किया गया था, चाइना ने किया था। यह तियानवेन 2 है। तियानवेन 2 जो है ये चाइना ने लॉन्च किया है और ये एस्ट्रॉयड जैसे कि पर जा करके स्टडी करेगा, उसका सैंपल लेकर के आएगा। एस्ट्रॉयड वर्ल्ड क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह आप जानते हो, ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, छोटे छोटे ही मतलब टुकड़े टुकड़े होते हैं, अनियंत्रित रूप से होते हैं। बहुत सारे टुकड़ों का एक समूह भी है। तो इन क्षुद्र ग्रह में कोई एक क्षुद्र ग्रह उसकी नजर जिसे जाकर स्टडी करेगा और वहां से सैंपल लेकर के आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है और चाइना के लिए तियानवेन 2 मिशन नाम है इसका। इसका आप याद रखिएगा, ये एस्ट्रॉयड के लिए है। किसके लिए? एस्टेरॉयड के लिए। ये बात करें इसमें तो 2016 मतलब HO3 के नमूने एकत्र करने के बाद में जाएगा, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये एस्टेरॉयड का एक नाम है। इससे जाकर सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। ओके, एंड इसमें CNA सेल से मतलब CNA सेल ने लॉन्च किया है। ये 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। लॉन्ग मार्च जो है ये चाइना के रॉकेट का सीरीज का नंबर है, इसे आप याद रखिएगा। लॉन्ग मार्च से ही सब लॉन्च करता है। जैसे अपने पास GSLV है, PSLV है, तो ऐसे ही इसके पास है। जैसे SpaceX के पास है, फाल्कन 9 है। तो ये 10 वर्ष के लिए ये जाएगा, मिशन होगा इसका। किसका? 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, इसमें पदक तालिका में भारत रहा है दूसरे स्थान पर। आफ्टर चाइना
चाइना जैसा कि रहा फर्स्ट पर और भारत जो रहा है सेकंड पोजीशन पर। अब फाइनल मेडल टेबल आ गई है जैसा कि, और भारत को टोटल 24 मेडल में 8 गोल्ड मिले हैं, 10 सिल्वर मिले हैं और 6 ब्रॉन्ज मिले हैं। टोटल 24 मेडल के साथ भारत रहा है सेकंड टॉप पर। चाइना टॉप पर रहा है, 32 मेडल आए हैं। गुलवीर सिंह जैसे बात करें 10,000 मीटर की दौड़ में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते थे। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये दक्षिण कोरिया के गोमे में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के गोमे में। 27 से 31 मई तक इसका जैसा कि 26वां संस्करण हुआ था। प्रत्येक 2 साल के बाद आयोजित होती है ये। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी वायुसेना कमांड का वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? अभी जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे रेलवे जोन बटे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर वायुसेना कमांड भी बटे हुए हैं। तो ऐसी पश्चिमी वायुसेना कमांड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसके वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर जो है नियुक्त किए गए हैं। कौन है? ये जसवीर सिंह है। जसवीर सिंह जैसा कि एयर मार्शल जसवीर सिंह कौन बन गए हैं? ये अब टैक्स ओवर के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर वेस्टर्न एयर कमांड के बन चुके हैं। तो पश्चिमी वायुसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है और ये सबसे पुराने एयर कमांड में एक माना जाता है। और ये इतने दूर में कस के फैला हुआ जैसा कि मतलब आप समझो कि इसके अंदर 50 बेस आ सकते हैं। ठीक है, अब 50 एयर बेस आते हैं इसके अंतर्गत भारत के, तो बहुत विस्तृत रूप से है। तो कभी भी पूछे मतलब कुछ भी कॉम्प्लीमेंट होता है कि ये मतलब एयर कमांड जो है अपना भूमिका जो जरूरी अदा करता है, मतलब अच्छी। अगर हम लोग यहाँ पर एयर मार्शल जसवीर सिंह मान की बात करें तो इन्हें AVSM यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, वायुसेना पदक ये सब मिल चुका है। 1 जून 2025 को किसको अंडमान और निकोबार कमांड शिनसेन का जैसे कि 18वां कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? अंडमान और निकोबार का 18वां कमांडर इन चीफ ये नियुक्त किए गए हैं। तो अंडमान और निकोबार कमांड के ये 18वें चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जो है बिकम्स न्यू चीफ ऑफ एंड निकोबार कमांड। भारत में ये अंडमान और निकोबार कमांड जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है, उस कमांड का नेतृत्व संभालेंगे। ये 18वें हैं, ये कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं। तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त कौशल और रणनीतिक कमांड क्षमता बढ़ाने पर भारत के फोकस को नियंत्रित करेंगे। इससे पहले यह रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ये महानिदेशक थे। और अंडमान निकोबार कमांड की बात करेंगे तो ये 2001 में हुई है, अच्छी हुई थी। और अच्छा एक चीज इसमें और है, जैसे कि पिछले साल बताया गया था कि ये मीटिंग हुई थी, कॉन्क्लेव हुआ था रक्षा को लेकर के इसमें, और ये बात निकल करके आई कि अब टोटल सभी कमांड को खत्म करके केवल 3 कमांड बना दिए जाएंगे और ये तीनों ही ट्राई मतलब जैसे कि सेवा कमांड होंगे। वैसे अंडमान निकोबार में भी भारत का पहला ट्राई सेवा यहाँ से लिख दे रहा है, जैसे कि हम आपको भारत का पहला ट्राई सेवा, भारत का जो है ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर है भारत का पहला ट्राई सेवा कमांड है। कौन? अब लेफ्टिनेंट जनरल सिंह जो राणा है ये बनाए गए हैं, इसके कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं, 18वें नंबर के हैं। सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्राई सर्विस मतलब कि तीनों सेनाओं का जो एक साथ वहां पर एक साथ कोऑपरेट होता है। दूसरा खोला गया है अभी मुंबई में, रिसेंटली कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मुंबई में दूसरा खोला गया है तो महाराष्ट्र में, और पहला कहाँ है तो ये है अंडमान निकोबार में, लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी उससे यह बात निकल के आई थी कि अब बाकी सब खत्म करके 3 ऐसे कमांड बना लिए जाएंगे। थिएटर कमांड जो ट्राई सर्विस वाले होंगे, देखना जाता है कि वो आगे क्या होता है, कब तक होता है, लेकिन ये कहा गया था कि सारे कमांड जो है ये थिएटर कमांड को वो मर्ज कर दिए जाएंगे। थिएटर कमांड एक प्रकार से मतलब आप सही समझो कि जैसे कि रेलवे जोन होता है, अब उसमें क्या होता है वैसे ही भी ये बटा हुआ है थिएटर कमांड में कि वहां चलो इस रीजन को एक एयर कमांड या संभालेगी और इस रीजन को संभालेगी ये है। ऐसे ही जैसे रेलवे जोन बटा होता है ऐसे ही ये थिएटर कमांड भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको वित्त वर्ष 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राजीव मेमानी। राजीव मेमानी ये साथियों EY इंडिया के चेयरमैन और CEO हैं। ये अब 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए होंगे।
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष हर साल नियुक्ति होती है, एक साल के लिए नियुक्ति होती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का निदेशक की बात है। अब ये नियुक्ति में कोई ऐसा नहीं होता है कि इनको सैलरी मिलेगी या अलग से कुछ बढ़िया वो मिलेगा। कुल मिलाकर आप ये समझो कि जैसे जैसे ये एक यूनियन होता है ना हर चीज का, वैसे ये इंडियन इंडस्ट्रीज का एक यूनियन है, कॉन्फेडरेशन है ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। तो जो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होंगी जो होते हैं सब अलग अलग उन्हीं में से समय समय पर एक साल के लिए नियुक्त किए जाती है। अब नियुक्ति की जाती है जैसे भारतीय बैंक संघ होता है, जैसे बार एसोसिएशन होता है वकीलों का, ऐसे ही अलग अलग जो बहुत सारे यूनियन होते हैं हर डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रीज में सब कुछ फेयर तरीके से हो, जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक से हो, इसलिए यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। तो इस वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है इनको राजीव मेमानी को। यह EY इंडिया के चेयरमैन और CEO हैं। किसकी जगह पर आए हैं? संजीव पुरी की जगह पर आए हैं और IT सेट के चेयरमैन थे और ये पिछले साल के लिए यानी कि 2025 के लिए थे। तो अब R मुकुंदन टाटा केमिकल्स और सुचिता एला भारत बायोटेक इन दोनों का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू खरीदने की कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? तो तंबाकू खरीदने जो टोबैको के प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं, चाहे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, यह सब जो टोबैको के जो प्रोडक्ट हैं इनको पहले तो बैन लगाया गया था। फिर इसके बाद क्या किया गया? 18 वर्ष से लिमिट जो एज लिमिट होती है बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई, मतलब 21 साल किया गया। मतलब कि जो 21 साल के ऊपर के वाले जो होंगे लोग उन्हीं को खरीद पाएंगे ये लोग, और जो 21 से कम के होंगे, नीचे होंगे, 18 वर्ष के होंगे, उन्हें उन पर मतलब ये अगर खरीदते हुए पकड़े जाएंगे तो उनमें जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया हुआ है। अब कर्नाटक रेंज जैसे रीगल S2 बॉय टोबैको प्रोडक्ट्स 21 ये रेस कर दिए हैं। 18 जो साल के पहले के जो होंगे उनको ये मतलब लेने को नहीं मिलेगा, ये नहीं खरीद पाएंगे। अब 21 साल बढ़ा दिया गया है, इसमें कर दिया गया है। हुक्का बार्स को बैन कर दिया गया, जैसा कि अब जितने भी वहां पर हैं, खैर अगर तो होटल, रेस्टोरेंट, हवाई अड्डे इनमें से धूम्रपान जो क्षेत्र जो है छोड़कर सार्वजनिक दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगा ही दिया गया है। युवाओं में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किया गया था ये। अभी तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है, जैसा कि कब मनाया गया है? तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया गया जैसा कि दिवस है, उसी दिन यह फैसला लिया गया था। निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखना है। तो अब 21 साल के जो ऊपर वाले हैं उसे यही खरीद पाएंगे इसको। जुर्माने की राशि में भी 5 गुना वृद्धि कर दी गई है पकड़े जाने पर। जो 18 साल के लोग होंगे, मतलब 21 साल से कम की जो उम्र के लोग होंगे वो लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे। 21 साल से ऊपर के व्यक्ति ही खरीद सकते हैं गुटखा, पान जो मसाला यहाँ पे होते हैं। तो यह थे टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आज के दिन से। जो लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।